नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश के इस खास बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सीतापुर में पुलिस हिरासत में नजर आई। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार शाम किसानों और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समर्थकों के बीच हुए हिंसक झड़प की जांच अब एसटीएफ करेगी। लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मच चुका है। लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रियंका संघर्ष से मारे गए लोगों के परिवार को मिलने जा रही थी। प्रियंका गांधी, जिनको सीतापुर में हिरासत में लिया गया, वो सोमवार को पीएसी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाकर संदेश देती दिखी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस तरीके से झाड़ू लगा रही हैं, इस तरह का विरोध कर रही हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद सोमवार तड़के मौके पर जा रही प्रियंका गांधी को रास्ते में सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ सोमवार शाम से ही जांच में अपने हाथ में ले लेगी। उधर पुलिस ने हिंसा के बाद वायरल वीडियो में 24 लोगों की शिनाख्त की है। साथ ही पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार शाम किसानों और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समर्थकों के बीच हुए हिंसक झड़प की जांच अब एसटीएफ करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ सोमवार शाम से ही जांच अपने हाथ में ले चुकी है। उधर पुलिस ने भी हिंसा के बाद वायरल वीडियो से 24 लोगों की शिनाख्त की है। साथ ही पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले पूरे मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर लखीमपुर जिला प्रशासन और किसानों के बीच बैठकों का दौर जारी है। किसान की मांग है कि अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाया जाए, उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो वही किसानों की मौत के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर अभी भी चुप बैठे हैं, वो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी अब दम भी बीजेपी वालों का जुल्म नहीं सहेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है। बता दें, सियासी उबाल के बीच लखनऊ में धरने पर बैठे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उधर पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव में हिरासत ले लिए गए हैं। हिरासत में लेने के बाद सभी नेताओं ने युवा नेताओं को पुलिस लाइन देकर जाया गया है। शिवपाल यादव ने सभी जिला अध्यक्षों को जिला मुख्यालय पर धरना देने और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के निर्देश दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गाड़ी थाने के सामने चली है तो पुलिस ने आग लगाई होगी ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। बता दें कि अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े थे। वहीं अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी ज्ञापन सौंपेगी। ज्ञापन में प्रत्येक मृतक परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग है। साथ ही गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग और दोषियों को 302 के तहत तत्काल जेल भेजने की भी मांग है।
तो लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को भी सड़क पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मृतकों के परिजनों को 2 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है, मुआवजा देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों पर इतना जुल्म तो अंग्रेजों की हुकूमत में क्यों नहीं हुआ जितना बीजेपी राज में हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर खीरी दौरे से पहले इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की गाड़ी पर आग लगाए जाने की घटना को लेकर अखिलेश ने कहा कि यह आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। पुलिस ने खुद की ही गाड़ी में आग लगाई है। मुझे जानकारी मिली है कि थाने के सामने गाड़ी में आग लग गई थी। अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए यूपी पुलिस सुबह से कोशिश कर रही थी। यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव के आवास के बाहर प्रशासन के ट्रक खड़े करके बैरिकेडिंग से 16 पहिए का ट्रक मुख्य मार्ग पर तैनात किया था। ट्रक को आड़ा तिरछा पर करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर खड़ा किया गया था। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के जरिए समाजवादी पार्टी ज्ञापन सौंपेगी। ज्ञापन में प्रत्येक मृतक परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग है। साथ ही गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग और दोषियों को 302 के तहत तत्काल जेल भेजने की मांग की गई है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे। प्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे के बुलेटिन की ओर, जहां यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा का मामला अब इलाहाबाद कोर्ट पहुंच चुका है। मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल की गई है। स्वदेश एनजीओ और प्रयागराज लीगल एड क्लिनिक की तरफ से एक्टिंग चीफ जस्टिस को भेजी गई लेटर पिटीशन में पूरे मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। उसकी मांग की गई है। अपील ये की गई है कि सीबीआई जांच होने की सूरत में हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पत्र याचिका में कहा गया है लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक बैठे बड़े पुलिस अफसरों की भूमिका व लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए। संस्थाओं की तरफ से एडवोकेट गौरव त्रिवेदी ने यह पत्र याचिका दाखिल की है। दरअसल मामले में लखीमपुर से लेकर लखनऊ की सड़कों तक सियासी घमासान जारी है। धारा 144 और कानूनी व्यवस्था का हवाला देते हुए जहां एक और जिला प्रशासन ने नेताओं को घरों में रहने की अपील की है, तो वहीं सियासी पार्टियां इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की टिप्पणी का विरोध करते हुए किसानों और मंत्री के बेटे के बीच रविवार को हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सियासी उबाल के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने के लिए निकली। उन्हें सीतापुर के हरगांव में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ में धरने पर बैठे अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। तो बता दें कि आपको योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इस बात को लेकर अब ट्वीट करा है। लगातार ट्वीट का सिलसिला जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में कहा है योगी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। लखीमपुर खीरी कांड में इस बात का ठोस सबूत है कि 8 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें जिम्मेदार सिर्फ सरकार की आयद होती है। हादसे में कथित तौर पर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे भी शामिल हैं और इसी वजह से जांच की निष्पक्षता पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम नेता ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। एक तरीके से अखिलेश यादव भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर जमकर प्रताड़ना करी है और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रही है और कह रही है कि गांधी जी के बताई हुई सीखों को पालन कर रही हैं और हिंसा के पथ पर चल रही हैं।
यूपी के मेरठ में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर बेटे को छोड़कर लौट रहा बिजनौर निवासी एक परिवार की ब्रीजा कार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी बिजनौर और नजीबाबाद के रहने वाले थे। जिला बिजनौर के मोहल्ला मालीवाला निवासी 28 वर्षीय ताजिम पुत्र अरमास रविवार रात में परिवार के अन्य 4 सदस्यों के साथ ब्रीजा कार के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवार के युवक को छोड़ने गया था। सुबह के समय सभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए बिजनौर के लिए आ रहे थे। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के करीब 100 मीटर पहले ही सड़क पर खड़े ट्रक में कार घुस गई, जिससे तेज धमाके की आवाज हुई, आसपास सुनाई दी। वहीं टोल कर्मी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद यूपी में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ चुकी है। रविवार देर रात प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। यहां से किसानों से मिलने व सीधे लखीमपुर रवाना हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। धक्का मुक्की के बीच प्रियंका पैदल ही आगे बढ़ने लगी। इस दौरान उन्होंने करीब 700 मीटर की दूरी पैदल तय भी की थी, लेकिन हालांकि कुछ दूर बाद ही वह दोबारा कार से प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। इससे पहले देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें फैसला लिया गया था कि यदि विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गेस्ट हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। इसके बाद तमाम बड़े नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत को जाने की छूट दी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आदि ने लखीमपुर जाने का ऐलान किया है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही वापस लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की बुलेटिन की खबरों की ओर, जहां आगरा के थाना सदर अंतर्गत मधुनगर निवासी भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री की गाड़ी में किसी ने रविवार रात को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके साथ ही मकान में भी पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज से आग लगाने वाले की पहचान करने का प्रयास कर रही है। सदर थाना क्षेत्र के ताल फिरोज खां मधुनगर में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर के बाहर इनकी टाटा सफारी गाड़ी खड़ी रहती है। रविवार रात करीब 2 बजे प्रेमचंद कुशवाहा के बड़े भाई टॉयलेट जाने के बहाने उठे। उन्होंने देखा कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी जो टाटा सवारी, उसमें धुआं निकल रहा था। उन्होंने इसकी जानकारी अपने भाई प्रेमचंद कुशवाहा को दी। प्रेमचंद कुशवाहा ने जब अपने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो बाहर से पता चला कि किसी ने कुंडी लगा रखी है। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर दरवाजे की कुंडी खुलवाई। इसके बाद गाड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया था, मगर थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही गाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। वहीं लखीमपुर खीरी में रविवार को हिंसा के विरोध वाराणसी में जगह जगह शुरू हो चुका है। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी में आप देख सकते हैं कि सपा के कई नेता इस दौरान जगह जगह से गिरफ्तार भी हुए हैं। इस दौरान शहर में चारों ओर भीषण जाम लग गया है। आम शहरियों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। शहर के साथ ही बनारस के ग्रामीण इलाकों में भी विरोध की आवाज उठने लगी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के सिपाही और लोकल इंटेलिजेंस को तैनात कर दिया गया है। सिपाहियों का कहना है कि भाजपा के राज में प्रदेश में अराजकता है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को ढांढस बनाने के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जा ही रहे थे कि उन्हें भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर के पास पुलिस की जीप में भाजपा के इशारे पर जानबूझकर आग लगाई गई। हम लोग इसे लेकर चुप नहीं बैठेंगे। इस दौरान सपाइयों ने योगी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। अखिलेश का काफिला रोके जाने की कार्रवाई से खफा सपा समर्थक वाराणसी में सुबह से ही जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी जिला मुख्यालय से
लेकर काचू हिंदू विश्वविद्यालय के गेट तक सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धरना भी दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में प्रदर्शनकारी किसानों पर जीप चढ़ाकर हत्या की घटना ने छत्तीसगढ़ में भी गुस्सा भड़क गया है। सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने इस घटना को लेकर निंदा प्रकट की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार सुबह लखीमपुर खीरी के तिकोनिया के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश ने उन्हें रोकने का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अब वे दिल्ली रवाना हो रहे हैं। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने के बाद रणनीति बदल गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:30 बजे नियमित उड़ान से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वहां से वे छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे। वहां वे उत्तर प्रदेश जाने की योजना को अगली जमा पाने तक उसकी कोशिश करेंगे। बता दें कि थोड़ी देर बाद उसे टाल दिया जाएगा और मुख्यमंत्री के लिए विशेष विमान सुबह से ही रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंच गया था। यूपी के लखीमपुर में रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों के मारे जाने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। लखीमपुर खीरी में तनाव को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और हिंसा मामले को देखते हुए यूपी पुलिस सीमावर्ती इलाकों में भी तैनात हो गई है, अलर्ट हो गई है। दिल्ली में डीएनडी टोल प्लाजा की बात करें तो वहां भी कारों का लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि नोएडा पुलिस एहतियात के तौर पर गाड़ियों को चेक कर रही है। नोएडा पुलिस का कहना है कि एहतियात के तौर पर वाहनों को चेक किया जा रहा है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास हो रहा है कि जाम ना लगे। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने NH-24 और NH-9 को लेकर बंद कर दिया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने सराय काले खां से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को दूसरा रूट लेने को कहा है। इससे पहले हिंसा में मारे गए किसानों के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को भी सोमवार सुबह हरगांव सीमा के पास पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के बाद रामगढ़ताल पुलिस ने बड़ा खेल खेल दिया है। पहले मनीष को अज्ञात बताकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का पर्चा कटवाया था। हालांकि 5 मिनट बाद ही कारोबारी के नाम से भर्ती का दूसरा पर्चा कटवा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि मनीष ने अपना फोटो युक्त पहचान प्रमाण जमा करके होटल का कमरा बुक कराया था। घटना के बाद जो पर्स मिला था उसके पास से ही मनीष की पहचान पत्र पड़ा था। फिर पुलिस ने अज्ञात बताकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का पहला पर्चा क्यों कटवाया? क्या पुलिस कारोबारी को अज्ञात बताकर कुछ और साबित करना चाहती थी? इसका जवाब अब गोरखपुर पुलिस को देना ही पड़ेगा। मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने रविवार देर शाम बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर जांच पड़ताल की। जिस ट्रॉमा सेंटर में कानपुर के कारोबारी को ले जाया गया था उसका सीसीटीवी कैमरा खराब मिला। इसके बाद एसआईटी ने पूरा ध्यान भर्ती कराने वाली फाइल पर लगा दिया। पता चला कि कारोबारी को भर्ती कराने के लिए 2 अलग अलग पर्चे कटवाए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें और जुड़े रहें के न्यूज नेशनल के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।